हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इगोर स्टीमेच के फ्यूचर के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे इंडियन फुटबॉल फैंस को ये लग रहा था कि अगर इंडिया यहाँ पे राउंड 3 में क्वालिफाई नहीं करता है देन डेफिनेटली यहाँ पे इगोर स्टीमेच सेक हो जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पे एएफएफ की ओर से इसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि इगोर स्टीमेच जब कतार से वापस आएगा देन उनके साथ यहाँ पे टेक्निकल कमेटी की मीटिंग होगी। कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं कि एएफएफ वांट्स की यहाँ पे इगोर स्टीमेच अपने मॉरल ग्राउंड पे यहाँ पे रिजाइन कर दे, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान के मैच के बाद भी बोला था या फिर उससे पहले भी बोला था कि अगर मैं राउंड 3 में लेके नहीं जाऊंगा देन मैं यहाँ पे रिजाइन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे आईएम विजन ने एक सबसे बड़ा यहाँ पे एक्सपोजे आई वुड से किया है एएफएफ का। उन्होंने यहाँ पे कल इंटरव्यू में बोला है कि जब उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया गया तब टेक्निकल कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंड किया था कि उसके साथ कंटिन्यू ना किया जाए, लेकिन एएफएफ का जो हायर मैनेजमेंट है यानी कि साजी प्रभाकरण उस टाइम पे थे एंड यहाँ पे कल्याण चौबे, ये दोनों यहाँ पे उस मोमेंट पे थे एंड पर्टिकुलरली मोस्ट प्रोबेबली साजी प्रभाकरण ने यहाँ पे सिंगल हैंडेडली यहाँ पे इगोर स्टीमेच को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया था। एंड आईएम विजन ने तो यहाँ तक बोला कि यहाँ पे भाई हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला कि भाई इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया गया है। सो काफी सारे लोग जो हम यहाँ पे टेक्निकल कमेटी को ब्लेम कर रहे थे उनका भी यहाँ पे कोई से नहीं है गाइज, एंड दिस ब्लेम मस्ट बी गोज टू साजी प्रभाकरण एंड कल्याण चौबे, क्योंकि एट द मोमेंट खबर आ रही है कि कल्याण चौबे राइट नाउ वो यहाँ पे इस फेवर में नहीं है कि यहाँ पे इगोर स्टीमेच को सेक किया जाए। एंड इसका सिंपल सा मतलब है गाइस कि जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसमें कोई ऐसी बिहाइंड द सीन यहाँ पे क्या बोलते साजी प्रभाकरण एंड कल्याण चौबे ने जो डील की है कि उसी के चलते वो उसको यहाँ पे सेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक नैरेटिव ये भी यहाँ पे फैंस को सेल किया जा रहा है कि भाई 6 करोड़ का कंपनसेशन पे करना पड़ रहा है इसलिए हम उनको यहाँ पे सेक नहीं कर पा रहे। लेकिन जी नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देयर आर इनफ क्लोजेस इन दी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे, एंड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर क्लोजेस नहीं है फिर भी देयर आर इनफ वेज। इससे पहले भी यहाँ पे कोचेस को यहाँ पे देयर आर मल्टीपल रीजन के चलते यहाँ पे सेक किया गया है। सो आई थिंक इन दोनों ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी की है एंड नाउ आई थिंक गवर्नमेंट या फिर उनको यहाँ पे इस मैटर में डेफिनेटली इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली द स्पोर्टिंग यू कैन से की फैक्टर कि आपको कोच को सेक करना है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की डील हुई है और डील भी आप देखिए कि स्टेडी डील है कि आप देखिए इगोर स्टीमेच का जब उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिला तब ये बात समझ में आती कि आपने यहाँ पे हीरो ट्राइनेशन, आपने इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड आपने साफ जीता था। बट इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने कोई ऐसा यहाँ पे इंडिया को फुटबॉल में अचीव करवा दिया था कि आप उसको इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे देते। मतलब 2028 तक उसका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखिए तो इतना कॉन्ट्रैक्ट लंबा कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया। और दूसरी चीज की जब भी आई थिंक उनको उसमें ऐसे क्लोजेस रखे गए कि उसमें $10,000 का यहाँ पे इंक्रीमेंट है। एक तरफ आप यहाँ पे क्या बोलते कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, आप बाकी सारी जगह पे यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर रहे हो एंड आप एक नेशनल टीम के कोच को यहाँ पे सैलरी बढ़ाते ही जा रहे हो। सो आई थिंक ये दो चीजें यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंडिकेट करती है कि साजी प्रभाकरण एंड कल्याण चौबे ने यहाँ पे बिहाइंड द सीन कोई डील क्रैक की है, तभी ये पॉसिबल है कि ये लोग अभी भी यहाँ पे आप देखिए साजी प्रभाकरण ने भी एक भी ट्वीट नहीं किया है कि जहाँ पे उन्होंने बोला हो कि भाई इगोर स्टीमेच भी यहाँ पे इसमें क्रिटिसाइज होना पड़ेगा जो टीम का रिसेंट परफॉर्मेंस है। एंड कल्याण चौबे भी आप देखिए कि उन्होंने भी कहीं पे नहीं बोला है एंड जो न्यूज आ रही है कि वो भी यहाँ पे एट द मोमेंट फेवर में है कि उनको कंटिन्यू किया जाए। सो आई थिंक दिस टू पीपल हैव डिस्ट्रॉयड इंडियन फुटबॉल इन लास्ट 15-16 whatever months and I think these people needs to go out, simple as that। and it is not only now you can say कि फुटबॉलिंग स्पोर्टिंग मैटर यहाँ पे इगोर स्टीमेच का जो सेकिंग है आई थिंक उसके पीछे यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंशियल स्कैम हुआ है एंड आई थिंक अब गवर्नमेंट को इन्वॉल्व मेरे हिसाब से होना चाहिए। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं भाई, कल यहाँ पे रंजीत बजाज सर जो कि यहाँ पे मिनर्वा एकेडमी के यहाँ पे फाउंडर है, उन्होंने यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे वीडियो डाला है एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वहां पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश मेरे हिसाब से वहां पे हुई है, क्योंकि उन्होंने वीडियो में मेंशन किया है कि भाई उनको पता चला है कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन से, सोर्सेज से, कि भाई जो कुवैत थे उन्होंने यहाँ पे अपनी टीम में 2-3 ऐसे प्लेयर खिलाए हैं, उन्होंने नाम भी दिए है, उसमें मोहम्मद देहाम और वो सब है। तो उन्होंने बोला कि ये सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जो यहाँ पे स्टेटलेस थे, यानी कि वो यहाँ पे किसी और कंट्री के थे, उनके पास कोई यहाँ पे कंट्री बेसिकली नहीं था, स्टेटलेस हो गए थे। तो उन्होंने यहाँ पे फीफा में रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास कोई यहाँ पे कंट्री नहीं है तो हमें यहाँ पे कुवैत का टेम्पररी पासपोर्ट दिया जाए एंड वहां पे उन्होंने डॉक्यूमेंट में फोर्जरी की है, ऐसा यहाँ पे रंजीत बजाज बोल रहे कि उनके पास कुछ एविडेंस आए हैं एंड अगर ये प्रूव होता है फीफा में देन यहाँ पे कुवैत को जो क्वालिफिकेशन मिला है राउंड 3 में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन इससे इंडिया को कोई फायदा नहीं होगा,
वहां पे रंजीत बजाज उस वीडियो में बोल रहे कि भाई इंडिया को यहाँ पे क्या बोलते कि फिर चांसेस है कि राउंड 3 में क्वालिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिस भी मैचेस में ये प्लेयर खेले हैं उस मैचेस को नलीफाई बोला जाएगा एंड सामने वाली टीम को 3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो भाई अफगानिस्तान ने यहाँ पे क्या बोलते कि कुवैत के सामने 0 पॉइंट हासिल किए हैं, हमने तो यहाँ पे उनके सामने 4 पॉइंट लिए हैं। सो इससे इंडिया का कोई फायदा नहीं होगा, इवेंचुअली यहाँ पे अफगानिस्तान क्वालिफाई हो जाएगा। तो आई थिंक आई रिक्वेस्ट कि यहाँ पे रंजीत बजाज जैसे रिस्पॉन्सिबल क्या बोलते कि लोगों की ओर से आई थिंक इस तरह के मेरे हिसाब से विथाउट कंफर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विथाउट द नॉलेज ऑफ कि क्या भी एक्चुअल रूल है, आपको इस तरह से आई थिंक लोगों को मेरे हिसाब से यहाँ पे एट द मोमेंट लोगों को फॉल्स ऑफ नहीं देना चाहिए। आई थिंक आपका इंटेंशन में भी राइट हो कि भाई इंडिया को कैसे भी करके राउंड 3 में लेके जाए, लेकिन भाई हम डिजर्व ही नहीं करते थे, हमारी वो क्वालिटी नहीं है। तो इस तरह के यहाँ पे जुगाड़ करके भी कोई फायदा नहीं, एंड जुगाड़ हो भी नहीं सकता, इवेंचुअली आपका अफगानिस्तान ही क्वालिफाई होगा। सो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने भी मेरे हिसाब से डिसअपॉइंट किया है। आई डोंट नो कि क्या उसका इसके पीछे रीजन रहा है। और एक चीज मैं उनसे भी सरप्राइज हूँ, जैसे साजिद प्रभाकरण ने यहाँ पे एक भी बार ईगो स्टेमेज को क्रिटिसाइज नहीं किया है, उसी तरह से रंजीत बजाज सर ने भी यहाँ पे बाकी सारी चीजों में वो इंडियन फुटबॉल के बारे में खुल के बोलते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे उनको बोलना चाहिए कि भाई ईगो स्टेमेज भी सेक होना चाहिए। आई थिंक अगर आप ऑनेस्टली इंडियन फुटबॉल का बेटरमेंट चाहते हो तो आई थिंक दिस थिंग मस्ट बी सेड बाय यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रंजीत बजाज सर, उनसे ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि भाई हाँ वो यहाँ पे जो सच होगा, जो इंडियन फुटबॉल के बेटरमेंट के लिए होगा, वो यहाँ पे वो डेफिनेटली बोलेंगे। बट उनकी ओर से भी अभी तक मैंने ये नहीं सुना है, तो मैं उनसे भी थोड़ा सा इस सेंस पे डिसअपॉइंट हूँ। लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हैं इस पूरे सिनेरियो के बारे में। एंड ये जो यहाँ पे वीडियो है प्लीज आप इसको शेयर मत कीजिए, क्योंकि आई थिंक ये फॉल्स न्यूज या फिर इस तरह का जो यहाँ पे फॉल्स होप है, आई थिंक अब एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल को इससे इंडियन फुटबॉल की जो प्रायोरिटीज है वो डिफरेंट होनी चाहिए, और इससे कुछ फायदा भी नहीं होने वाला हमारा बेसिकली। सो आई थिंक वो वाला सिनेरियो है। उसके बाद बात करते हैं गाइज अब यहाँ पे ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि ऑफिशियली इंडिया में जो ट्रांसफर विंडो है वो ओपन हो चुका है। एंड केरला ब्लास्टर ने भाई एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग साइनिंग की है, वो है यहाँ पे सोम कुमार। जी गाइस, सोम कुमार हम सबको बताया कि यहाँ पे स्लोवेनियन लीग में खेल रहे थे, 19 ईयर ओल्ड, यहाँ पे इंडिया अंडर 20 के लिए भी खेले हैं, साफ अंडर 20 जब लास्ट टाइम टूर्नामेंट हुआ उसमें ही वाज ब्रिलियंट। एंड यूरोप में भी आई थिंक काफी अच्छा उन्होंने प्रोग्रेस किया था। सो ही इज नाउ ज्वाइनिंग एज ए गोलकीपर इन केरला ब्लास्टर। आई थिंक ही विल बी द सेकंड चॉइस बिकॉज आपके पास सचिन सुरेश है, बट दैट्स द इंटरेस्टिंग मूव फ्रॉम यू कैन से कि सोम कुमार, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो उनको यहाँ पे यूरोप में कंटिन्यू करना चाहिए। बट हमने देखा है कि यहाँ पे जब भी हमारे प्लेयर यहाँ पे यूरोप में जाते हैं, कहीं ना कहीं जैसे आईएसएल का बड़ा ऑफर आता है, यू कैन से कि कम बैक इनटू द इंडिया, जो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही डिसीजन है। बट आई थिंक उनके प्रोग्रेस के हिसाब से, क्योंकि आई थिंक कॉम्पिटिटिव फुटबॉल अगर आपको खेलनी है देन आई थिंक वो अगर वहां पे रहते तो बेटर और डेवलप हो सकते थे। जैसे कबीर नाथ का भी अभी एक किस्सा था, तो वो भी यहाँ पे सेम चीज है कि वो भी यहाँ पे इंडिया में वापस आना चाहते थे। देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स, हमने देखा ईशान पंडित वापस आ गए, जय गुप्ता वापस आ गए। सो आई थिंक आईएसएल में ऑफर ही इतना मिलता है प्लेयर को, क्या करे कि आप डिनाई नहीं कर सकते, तो वो वाला सिनेरियो है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई ही चूज टू कम बैक टू इंडिया एंड नाउ ही इज जॉइनिंग केरला ब्लास्टर। लेट होप सो वहां पे उनको गेम टाइम भी मिले एंड एक बेटर कीपर के तौर पे और यहाँ पे डेवलप हो, ताकि ही कैन बी यू कैन से इन फ्यूचर डेफिनेटली इंडिया के लिए भी उनमें खेलने का पोटेंशियल है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग गाइस मुंबई सिटी एफसी। तो उन्होंने भाई वालपुया का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे 2027 तक यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। सो दैट्स अ ग्रेट डील बिकॉज वालपुया ने यहाँ पे इस सीजन जब भी मौका मिला है उनको यहाँ पे एज अ फुल बैक, आई थिंक he has shown a great qualities, great improvements, and I think he has the potential. So that's the good deal I would say कि done by the Mumbai City FC. अदर देन दैट यहाँ पे पंजाब एफसी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि दे हैव पार्टेड वेज विद द स्टेकोस वर्गेटिस एंड उनका जो कोचिंग स्टाफ था उसके साथ। सो नाउ पंजाब एफसी आल्सो इन द रेस टू साइन ए न्यू हेड कोच आई वुड से, वो भी यहाँ पे नए कोच की तलाश में है। लेट्स सी इसको यहाँ पे अपॉइंट करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे उनकी जो साइनिंग्स है और ज्यादा यहाँ पे होगी। लास्ट में बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो इंडियन कंपनी है फैनकोर, उन्होंने यहाँ पे भाई एएफसी के साथ यहाँ पे 2025 टू 2028 यानी कि 5 साल की एक डील साइन की है, जहाँ पे वो जितने भी एएफसी के कंट्री या फिर क्लब लेवल के टूर्नामेंट है, एएफसी चैंपियंस लीग एलिट, एएफसी चैंपियंस लीग 2, एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग, एएफसी चैलेंज लीग, देन आपके कंट्री लेवल पे देखे तो एशियन कप क्वालिफायर्स, एशियन कप 2027, ये सारे मैचेस आपको भी यहाँ पे इंडिया में फैनकोर के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो एक बड़ा डील यहाँ पे उन्होंने एएफसी के साथ साइन किया है, यानी कि अगर आप एसीएल 2 में अगर मोहन बगान ईस्ट बंगाल को नेक्स्ट सीजन खेलते हुए देखना चाहते हैं तो आपको फैनकोर में देखने को मिलेगा। मार्च 2025 में इंडिया यहाँ पे जो एशियन कप क्वालिफायर्स खेलेगी वो भी आपको फैनकोर के ऊपर देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा डील उन्होंने यहाँ पे एट द मोमेंट एएफसी के साथ साइन किया है। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe Curiosity. जय हिंद, जय भारत।